बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 12 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आवाज़ सही नहीं है क्योंकि सेहत सही नहीं है। सेहत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा, तो क्या कर रहे थे हम? फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, 4 फिज़िकल फीचर्स हैं हमारे पास। माउंटेन्स डिस्कस कर चुके हम, प्लेच्यूज डिस्कस कर चुके हम। अब तीसरे फिज़िकल फीचर जो है उसकी तरफ आ जाते हैं हम। प्लेन्स जो है, प्लेन्स मतलब मैदान। पहाड़ों को डिस्कस कर लिया, पहाड़ों जैसी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब मैदानों की तरफ आ जाते हैं हम पाकिस्तान के, जिनको प्लेन्स कहते हैं। ठीक है भाई, पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में जो है इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको स्टडी करनी है अपनी, तो प्ले लिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्ले लिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाएं, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक की प्लेलिस्ट जो है पाकिस्तान स्टडी की खोलें, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट होगी, उसकी भी वीडियोस बनाई है मैंने न्यू बुक की। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसकी भी वीडियोज़ बनाई है मैंने न्यू बुक की। इसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, पिछली बुक्स जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की थी, क्लास मैट्रिक 9 मैट्रिक की, उसमें ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड फिज़िक्स, ओल्ड मैथमेटिक्स जो है इनकी भी प्लेलिस्ट होंगी। पुरानी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं उन पे भी मुकम्मल काम मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट बुक बना के। और सेकंड ईयर फिजिक्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की भी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई। सेकंड ईयर फिज़िक्स जो न्यू बुक आई है इस साल 2024, वो अभी चल रही है। चैप्टर नंबर 20 ख़त्म होने वाला है उसका, उसकी एक्सरसाइज रह गई है एसी सर्किट्स की। ठीक है भाई, तो ये डिटेल्स थी। अब आगे चलते हैं। प्लेच्यूज डिस्कस कर चुके। तीसरा फिज़िकल फीचर जो है, ये मैप में मिटाऊंगा नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा हमें। पाकिस्तान का मैप जो हमने ये बनाया हुआ है, एक आसान सा कॉन्सेप्ट देखें। रिवर्स को जब तक समझेंगे नहीं ना आप, तो पहले कॉन्सेप्ट ले लें आप। रिवर्स को जब तक समझेंगे नहीं ना तो आपको प्लेन्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये दरिया क्या होते हैं, रिवर्स कहाँ से आ जाते हैं, इसको ज़रा समझिए। और इसको समझने के लिए आप पाकिस्तान के मैप को देखिए। पाकिस्तान है क्या? ज़मीन है ना, लैंड है। पाकिस्तान एक लैंड है ना, तो क्या ये लैंड ऐसी है हॉरिजॉन्टल? नहीं भाई, ये लैंड ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ऐसी है। यहाँ क्या है एंड में? यहाँ पर समंदर है जिसको हम अरबियन सी कहते हैं। अरबियन सी ये रहा। और कहाँ है अरबियन सी? कराची में, सिंध में। तो ये देखिए, ये यहाँ से अरबियन सी से पानी कहाँ होता है, पानी को गिराते हैं, पानी कहाँ जाता है? गहराई की तरफ जाएगा ना। फर्श पे पानी डाल दें, पानी फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा? उस जगह पे जाएगा जहाँ गहराई होगी। तो ये देखें, पाकिस्तान का मैप यूँ है, ये पानी पड़ा हुआ, ये अरबियन सी है और ये कराची आ जाता है। ये आपका सिंध है, ये आपका पंजाब आ जाता है। ये सिंध आ गया, ये पंजाब आ गया। इसी के साथ यहाँ पर सिंध के साथ ही यहाँ पर बलूचिस्तान चल रहा है साथ, लंबा सा ये। और इसी के साथ यहाँ पर टॉप पे जो है ये केपी के आ जाता है, केपी के। पंजाब के साथ जहाँ एंड हो रहा है पंजाब का, वहीं से आज़ाद कश्मीर शुरू होता है। ये रहा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। और उसके साथ ये जो पोर्शन है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि वो कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड है, इंडिया ने जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको हम उर्दू में मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं। इस पे कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया ने, ये रहा। और
राइट हैंड साइड पे क्या है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है ना। अब डायरेक्शंस देखें इसकी, पाकिस्तान का मैप बन गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ऐसा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बलूचिस्तान के इस साइड पर आप देखें ईरान आ जाता है और KPK के इस साइड पे अफ़गानिस्तान आ जाता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के वेस्ट पोर्शन में ईरान है और अफ़गानिस्तान आ जाता है और ईस्ट पोर्शन में इंडिया आ जाता है, पूरा का पूरा इंडिया। यहाँ से सिंध से शुरू होके पंजाब और ऊपर तक बहुत बड़ा है इंडिया, ये बहुत बड़ा। समझ आ गई बात। अब हमें जो टारगेट करना है वो रिवर्स को करना है। रिवर क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, इसी से प्लेन्स को समझेंगे। रिवर दरिया जो है, अब ये ऊपर जब नॉर्थ में आते हैं ना पाकिस्तान के, ये ऊपर KPK से ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा पोर्शन पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ी सिलसिले। अब ये देखें, इसी ये मैप समझ आ गया, और ये देखें यही मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ, ये सिंध आ गया, ये पंजाब है, ये आज़ाद ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, और ये KPK, ये लंबा सा पूरा का पूरा बलूचिस्तान, ठीक है, ये पंजाब, ये सिंध, और ये माउंटेन्स आ गए सारे के सारे। अब यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले बड़े बड़े, हिमालय, कराकरम, कोहे हिंदुकुश, बड़े बड़े, उन पहाड़ों के ऊपर, उन पहाड़ों की चोटियों पे ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। इन पहाड़ों की चोटियों पर ऐसी जगह मौजूद है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ बर्फ़बारी होती है, हज़ारों सालों से बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ बर्फ़ जमा होती रही है, टनों के हिसाब से बर्फ़ मौजूद है। वो जो बर्फ़ का ज़ख़ीरा है ना ऊपर, उसको कहते हैं ग्लेशियर। अब ये जो बर्फ़ का ज़ख़ीरा है, इसको ग्लेशियर हम कह रहे हैं। गर्मी का मौसम जब आता है तो इस पर जब धूप पड़ती है तो यहाँ से पानी पिघलता है, आइस मेल्ट होती है, बर्फ़ पिघलती है। अब बर्फ़ पिघल के पानी बनेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे आएगी ना। पाकिस्तान का मैप देखें, ये पानी फ़्लो होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ क्या है, अरबियन सी, ये समंदर आ गया। अब यहाँ से देखें पानी, यहाँ जो ग्लेशियर है यहाँ से बर्फ़ पिघल रही है और ये पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है पानी। अब पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ ये पानी यहाँ आके समंदर में गिर जाएगा, लेकिन हम इसे पूरा गिरने नहीं देंगे, बल्कि रास्ते में हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, जगह जगह बने हुए भी हैं, और वो क्या करेंगे, इस पानी को स्टोर करेंगे, इस पानी को स्टोर करेंगे। वजह क्या है, ये जो पानी पिघल के नीचे आ रहा है इस ग्लेशियर से, और यही जो पानी नीचे आ रहा है यही क्या बनाएंगे, यही पानी रिवर बनाते, रिवर्स। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, सिर्फ इन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन को ही नहीं घेर रखा, बल्कि नॉर्थ से इस साइड पे आए तो ये ईस्टर्न पोर्शन लगता है, ईस्ट, और इनके दरमियान का नॉर्थ और ईस्ट के पोर्शन का नॉर्थ ईस्ट लगता है। फिर इस साइड पे आ जाएं तो वेस्ट लगता है, ईस्ट के सामने वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान का पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न लगता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न ईस्टर्न, इतना बड़ा आर्क बना हुआ है। ये दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर का भी आपने नाम सुना है। बहरहाल तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। अब गर्मी पड़ती है तो यहाँ से पानी, यहाँ से हज़ारों जगहों से पानी जो है ना पिघल पिघल के नीचे आ रहा होता है। यहाँ भी आ रहा होता है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी जा रहा होता है, अफ़गानिस्तान में भी जा रहा होता है। कई मुल्कों के अंदर वो पानी पिघल पिघल के जा रहा होता है। इसका मतलब पता है क्या है, कई मुल्कों के अंदर दरिया बह रहे होते हैं जी, रिवर्स। यही पानी पिघल पिघल के जो यहाँ से इन ग्लेशियर से नीचे आ रहा है, कई मुल्कों में जा रहा है, कई कंट्रीज़ में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में। और किस शक्ल में जा रहा है, रिवर्स की शक्ल में। हमारे पास जो रिवर्स है, ख़ास तौर पे यहाँ से जो पानी निकल के आता है, ठीक है, एक रिवर इंडस है, रिवर इंडस, ठीक है, ये एक रिवर निकल के आ रहा है।
फिर एक और रिवर है जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। 6 रिवर्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान की साइड पे जो आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड पे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की साइड पे अरबियन सी है ना। देखिए यहाँ से पानी ऊपर से फ्लो होता हुआ पानी आएगा इधर ही, अरबियन सी की तरफ ही जाएगा। यहाँ पस्ती है ना, गहराई है ना, यहाँ पे पानी नीचे की तरफ ही आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा। यहाँ समंदर है कराची साइड, और यही समंदर या कराची साइड पे लगता है, देखें ये सिंध है ना, इसके साथ ये बलूचिस्तान है, तो ये अरबियन सी बलूचिस्तान साइड पे भी है, यही अरबियन सी सिंध साइड पे भी है, यही अरबियन सी आगे इंडिया की साइड पे भी है। हाँ, ये आगे इंडिया चल रहा है ना बराबर में, तो ये अरबियन सी यहाँ भी जा रहा है। यही अरबियन सी यहाँ पर इस साइड पे वेस्ट में ईरान है ना, ये ईरान, यहाँ पर भी ये अरबियन सी आ रहा है। तो कई जगहों से अरबियन सी लग रहा है। तो बहरहाल ये रिवर इंडस की बात कर रहे हैं, रिवर इंडस आ रहा है। इसके अलावा रिवर रावी, रावी भी जो है वो आ रहा है, सतलज भी आ रहा है, सतलज भी आ रहा है, ब्यास भी आ रहा है, ठीक है, चनाब भी आ रहा है, जहलम भी आ रहा है। ये दरियाओं के नाम। तो ये दरियाए सिंध हो गया, दरियाए रावी हो गया, दरियाए सतलज हो गया, दरियाए ब्यास हो गया, दरियाए चनाब हो गया, दरियाए जहलम हो गया। इन 6 दरियाओं में से 3 का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, बाकी 3 का पानी इंडिया इस्तेमाल करता है सिंध तास मुआहदे के तहत, ठीक है, सिंध तास मुआहदे के तहत। अब यहाँ पर क्यों ये मैं दरियाओं की बात कर रहा हूँ, प्लेन्स की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दरियाओं से ही प्लेन्स का ताल्लुक। अब ये जो पहाड़ हैं ऊपर, पहाड़ी पहाड़ नॉर्दर्न एरियाज़ में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, केपी के सारी पहाड़ी पहाड़ हैं। यहाँ से आ जाएं, फिर आपको पता है पहाड़ों से आगे फिर पहाड़ी सिलसिले तो आगे तक चल रहे हैं ना, बलूचिस्तान तक जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब की भी कुछ जगहों पर पहाड़ हैं, सिंध में भी कुछ जगहों पर पहाड़ हैं। यहाँ से बड़े बड़े पहाड़ जो चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर केपीके से होते हुए बलूचिस्तान तक आ रहे हैं। पहाड़ी सिलसिले पूरी सीरीज़ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहाड़ी सिलसिले और बड़े बड़े पहाड़ जो हैं ये तो हो गए। अब बाकी बचेगा क्या, सोचिए ना, पाकिस्तान ख़त्म तो नहीं हो गया ना अभी। तो पहाड़ तो ये है, नॉर्थर्न एरियाज़, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, केपीके, बलूचिस्तान, ये पहाड़ हो गए। तो बाकी क्या है भाई, बाकी पंजाब और सिंध प्लेन्स, ये मैदान है, ये मैदान है। समझ में आ रही है बात आप, ये रहे पंजाब और सिंध। तो पाकिस्तान के प्लेन्स की बात करें ना, तो यहाँ पर ये क्या है, पंजाब और सिंध, बस आसान ज़बान में ये बात है, ये प्लेन्स हैं, ये मैदान है। इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, इंडस डेल्टा, ये 3 पोर्शंस में बारी बारी हम इनके नोट्स लेंगे। तो ये पोर्शन है जहाँ पर हमारे प्लेन्स का टॉपिक चलता है, ठीक है। इससे पहले वाला टॉपिक जो दूसरा हमने देखा प्लेच्यूज का, याद करें तो 2 प्लेच्यूज हमने डिस्कस किए थे। एक पंजाब में प्लेच्यू था और एक प्लेच्यू इधर बलूचिस्तान में था, याद आया? जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी उनको पता होगा, यहाँ पर पोटवार प्लेच्यू और यहाँ पर बलूचिस्तान प्लेच्यू। मतलब पहाड़ हो गए, पहाड़ों के बाद ये 2 प्लेच्यू हो गए, उसके बाद अब बचता क्या है, मैदान बचते हैं, प्लेन्स बचते हैं। ये पोर्शन रह गया है बस। समझ आ रही है बात? अब फिर वही बात कि इसका सबका सर दरियाओं से क्या ताल्लुक है, दरियाओं से क्या लेना देना है। अब ज़रा ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मट्टी जो होती है, मड जो है, मट्टी, मड, अभी तो ये मार्कर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, पहले चौक इस्तेमाल होती थी। चौक, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। पहले चौक इस्तेमाल होती थी, तो आप लिखते रहते थे चौक से, मिटाते रहते थे, लिखते रहते थे। इतनी बड़ी जो चौक की स्टिक है, क्या ये सॉलिड नहीं है? सॉलिड स्टिक, चौक की सॉलिड स्टिक है ये। अब आप लिख रहे हैं बोर्ड पे, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, ये छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, फाइनली ये ख़त्म हो जाती है। ये कहाँ चली गई भाई? आप बोलेंगे सर ये चौक ख़त्म हो गई। भाई ये चौक ख़त्म नहीं हुई यार, ये सॉलिड चौक जो है ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? मट्टी में। ये डस्ट ही तो है।
वो जो चूरा है चौक का, वो क्या है? चौक का चूरा क्या है? वाइट वाइट सा जो आपके हाथों पे लगा हुआ है, कपड़ों पे लगा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से आप हटा रहे हैं, बोर्ड से साफ़ कर रहे हैं, कपड़े पे लगा हुआ है, डस्टर पे लगा हुआ है। वो चौक का चूरा जो है, वो पाउडर जो है चौक का, वो क्या है? वो चौक ही तो है। शक्ल बदल गई है, सिर्फ शक्ल बदल गई। पहले यही चौक सॉलिड स्टिक फॉर्म में थी, अब यही चौक जो है वो डस्ट, मट्टी की शक्ल में। आप अगर इस सारी डस्ट को, सारी मट्टी को, सारे चौक के चूरे को, पाउडर को जमा कर लें एक जगह पर, तो दोबारा ये स्टिक बन जाएगी, बन जाएगी। अब पाकिस्तान के जो मैदान हैं, इनमें जो मट्टी है, प्लेन्स जो है, पाकिस्तान के प्लेन्स जो हैं, इनमें जो ये मट्टी है, ये पता है आपको क्या है? ये भी चौक के चूरे की तरह है। चौक सॉलिड, चौक का चूरा पाउडर। तो ये जो प्लेन्स है पाकिस्तान के जो बने हैं, जिस मट्टी से बने हैं, ये मट्टी है ना, इस मट्टी से बने, ये मट्टी पता है पहले किसका हिस्सा थी? पहाड़ों का। ये मट्टी पहाड़ों का हिस्सा थी जी। मतलब पहले मट्टी थी ही नहीं, सिर्फ पहाड़ थे, माउंटेन थे, बस मट्टी थी ही नहीं। लेकिन क्योंकि बारिशें हुई, तूफ़ान आए, ज़लज़ले आए, हवाएं चलीं, उससे पहाड़ों में टूट फूट हुई और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हुए और पहाड़ धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते चले गए? मट्टी में। वही मट्टी यहाँ जमा होती रही, होती रही, होती रही और उसी मट्टी से क्या बन गए? ये मैदान बन गए, ये प्लेन्स बन गए। और पहाड़ों को मट्टी में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, पहाड़ जो रेज़ा रेज़ा हो रहे हैं, पहाड़ जो पाउडर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होके यहाँ तक आ कौन रहा है? लेके कौन आ रहा है? इस पाउडर को, इस पहाड़ों के पाउडर को, इस पहाड़ों के चूरे को। चलो ज़लज़लों ने, तूफ़ानों ने पहाड़ों को तोड़ फोड़ दिया, पाउडर फॉर्म में आ गए ये, तो यहीं होंगे ना। यहाँ से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ से यहाँ कैसे आ गए? जिन्होंने ये प्लेन्स बना लिए, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, डेल्टा, ये जो मैदान बना लिए इस मट्टी ने, तो ये मट्टी यहाँ से यहाँ कैसे आई? पहाड़ों से हवा लेके आई। हवा का बहुत बड़ा किरदार है। हवा जो यहाँ से यहाँ चल रही है, वो इस मट्टी को लेके आ रही है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल तक हवा ये काम करती रही है। इसके अलावा वो पानी, वो दरिया, वो जो ग्लेशियर ऊपर बने हुए हैं, जिनसे पानी नीचे आ रहा है, दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वो दरिया जो नीचे आ रहे हैं, वो उस मट्टी को लेके आ रहे हैं। तो रिवर्स आर एक्चुअली द फॉर्मर्स ऑफ दीज प्लेन्स। रिवर्स जो हैं, इन मैदानों को बनाने वाले हैं। एयर जो है इन मैदानों को बनाने वाली है, इन प्लेन्स को बनाने वाली है। कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको? और ये काम एक दिन में नहीं हुआ, हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल लगे हैं इसके अंदर। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल लगे हैं। ये पहाड़ जो है इस तरह से टूट फूट के रेज़ा रेज़ा होते रहे, हवा और पानी इनको यहाँ ला ला के जमा करता रहा, जिससे ये मैदान बने, जिससे ये प्लेन्स बने। ये है किरदार, ये है रोल रिवर्स का। इसीलिए मैंने रिवर्स का बताया था। अब क्या आज भी ये काम होता है? बिल्कुल, आज भी ये काम होता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि हमें इसका ज़रा अंदाज़ा नहीं होता। ये जो दरिया आ रहा है यहाँ से, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रिवर इंडस। ये जो रिवर आ रहा है दूसरा, जिसको हम रावी कह रहे हैं, सतलज कह रहे हैं, ब्यास कह रहे हैं, चनाब कह रहे हैं, झेलम कह रहे हैं, ये आ रहे हैं सब, तो ये पहाड़ों में से गुजर के आ रहे हैं ना। पहाड़ों के टॉप पे ग्लेशियर से ये पानी निकल रहा है, तो पहाड़ों में से गुजरते हुए आ रहे हैं, तो पहाड़ों की मट्टी को लेते हुए आ रहे हैं। अब ये पहाड़ों की मट्टी को लेते हुए आ रहे हैं ये दरिया, तो ये जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर उस मट्टी को फेंकते हुए जाएंगे और उससे क्या बनेंगे? ये प्लेन्स बन जाएंगे, ये मैदान बन जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ये है सारा प्रोसेस। अब ये जो रिवर इंडस है यहाँ से चल रहा है, हिमालय से रिवर इंडस यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। इस जगह पर पंजाब में एक जगह है, ठीक है, पंजाब में एक जगह है। कहाँ गए नोट्स भाई? जगह भूल गया, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, माजरत इसके लिए। ये हमारे पास मिट्ठन कोट, कोट मिट्ठन भी कहते हैं,
लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये शहर है जिसको हम मिट्ठन कोट कहते हैं। ये वो स्पॉट है जहाँ पर इसको 5 दरियाओं की ज़मीन भी कहते हैं, किसको, मिट्ठन कोट को। इसके नोट्स बनवाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आने के बाद ये रिवर इंडस यहाँ पर आ गया पंजाब में, यहीं से ये रावी भी आ गया, ये भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन दरिया 2 आ रहे हैं ना, ये मिल जाएंगे। तो ये रिवर इंडस जो है ये आ रहा है, इसके साथ ये रावी बहता हुआ आ रहा है, ये भी मिल गया। ये सतलज बहता हुआ आ रहा है, ये भी मिल गया। ब्यास बहता हुआ आ रहा है, ये भी मिल गया। चनाब बहता हुआ आ रहा है, ये भी मिल गया। जहलम बहता हुआ आ रहा है, ये भी मिल गया। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये सारे दरिया किसके साथ शामिल हो जाते हैं, इस रिवर के साथ, रिवर इंडस के साथ शामिल हो जाते हैं। अब ये रिवर इंडस आगे चलेगा, ये आगे, अब ये मिट्ठन कोट से आगे रिवर इंडस जो चलेगा, अब पीछे कोई दरिया नहीं है, अब सिर्फ रिवर इंडस है। यहाँ से आ रहा है पंजाब से होता हुआ सिंध में, और सिंध में से होता हुआ आगे कराची, कराची से आगे अरबियन सी जो है उसमें जाके ये गिर जाता है, ये दरिया गिर जाता है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। अब ये जो मिट्ठन कोट है, इसी से हमने डिवीज़न कर ली। एक मिट्ठन कोट से ऊपर का जितना प्लेन है, जो ऊपर वाले पंजाब को कवर कर रहा है, पहाड़ों तक का जो ये प्लेन्स है, ये कहलाता है अपर प्लेन्स, अपर इंडस प्लेन। नीचे वाला जो मिट्ठन कोट से इलाका है सारा, पूरे सिंध को कवर कर रहा है, बाकी के पंजाब को कवर कर रहा है यहाँ तक, ये कहलाता है लोअर इंडस प्लेन्स। और आखिर में वो टुकड़ा ज़मीन का जहाँ से अब ये दरिया जो है रिवर इंडस किस में गिरने वाला है, ये अरबियन सी में गिरने वाला है। तो यहाँ पे गिरने से पहले ये क्या होगा कि ये दरिया दोबारा वही काम करेगा जो यहाँ किया था। यहाँ ग्लेशियर से एक ही जगह से तो पानी नहीं निकला था ना, हज़ारों लाखों मुख्तलिफ जगहें थी जहाँ से पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा था ग्लेशियर से। 1 2 3 4 5 6 हज़ारों लाखों जगहें हैं जहाँ से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। फिर ये नीचे आके धीरे धीरे मिलके पानी रिवर बनाता है, धीरे धीरे मिलके ये पानी रिवर बनाता है। समझ में आ गई बात। तो ये हज़ारों लाखों ब्रांचेस में डिवाइड है, और यहाँ क्या मिल रहे हैं ये थोड़े थोड़े से। यहाँ पर आके ये जो डेल्टा है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ये वो जगह है। यहाँ पर आने के बाद ये समंदर में गिरने से पहले, ये रिवर इंडस समंदर में गिरने से पहले दोबारा ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, दोबारा ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, दोबारा ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये रिवर इंडस जो है वो ब्रांचेस में टूट रहा है, और ब्रांचेस में टूट टूट के समंदर में गिर रहा है, इस ज़मीन के टुकड़े को हम डेल्टा कहते हैं। तो ये भी प्लेन है। तो 3 प्लेन्स हो गए, कोट मिट्ठन से ऊपर का अपर इंडस प्लेन, कोट मिट्ठन से नीचे का लोअर इंडस प्लेन, और आखिर में ये इंडस डेल्टा का इलाका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हो गई, अब नोट करते रहिए। प्लेन्स, प्लेन्स, प्लेन्स कैसे बनते हैं भाई? फॉर्म्ड बाय, पहली बात ये मैदानी इलाके फॉर्म्ड बाय, ये बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय एलुवियम, ये एलुवियम से बनते हैं। एलुवियम, एलुवियम क्या है? हर किस्म की मट्टी, हर किस्म के पत्थर, किसी भी किस्म की मट्टी हो, किसी भी किस्म के पत्थर हो, जो कि दरिया लेके आ रहे हैं। दरिया एक किस्म की मट्टी नहीं लेके आ रहे। देखिए पहाड़ों पे वैरायटी है ना मट्टी की। मट्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो कि आप समझते हैं ये बालू रेत है, या जो आपके घर के बाहर मट्टी पड़ी है पाउडर फॉर्म में, नहीं। मट्टी से मतलब वो भी है छोटे छोटे पत्थर, ये भी मट्टी की ही कैटेगरी में आएंगे।
इतने बड़े बड़े पत्थर, ये भी मट्टी की ही कैटेगरी में आएंगे। तो जब हम मट्टी की बात करते हैं, मड की बात करते हैं, तो इसमें वैरायटी है। कलेक्टिवली इनको एक नाम दिया जाता है एलुवियम। हर वो किस्म के पत्थर, कंकर, मट्टी, डस्ट जो कि दरिया लेके आ रहा होता है, कलेक्टिवली उसको हम एक ही नाम देते हैं, कलेक्टिवली उसको हम एक ही नाम देते हैं एलुवियम। ठीक है, तो ये प्लेन्स जो है किससे बन रहे हैं? फॉर्म्ड बाय एलुवियम, ब्रॉट बाय, ये एलुवियम लेके कौन आ रहा है? ब्रॉट बाय एलुवियम लेके कौन आ रहे हैं? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर, दरिया सिंध, एंड ट्रिब्यूटरीज, एंड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है मुआविन दरिया, मुआविन दरिया, मुआविन दरिया मतलब हेल्पर दरिया, हेल्पर दरिया, मुआविन दरिया मतलब हेल्पर दरिया। कौन कौन से हैं भाई? ये भी तो आ रहा है ना, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे और छोटे छोटे दरिया हैं जो साथ में आ रहे हैं, वो सब रिवर के आखिर में इंडस रिवर के साथ ही मर्ज होना है ना इन्होंने। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एलुवियम, ये जो मट्टी है जिससे ये प्लेन्स बन रहे हैं, ब्रॉड बाय, ये लेके कौन आ रहा है? ये इंडस रिवर लेके आ रही है, एंड ट्रिब्यूटरीज, और इंडस रिवर के मुआविन दरिया लेके आ रहे हैं। इसकी डिवीजन, प्लेन्स की डिवीजन 3 हिस्सों में, द अपर इंडस प्लेन, द अपर इंडस प्लेन्स, द लोअर इंडस प्लेन, द लोअर इंडस प्लेन, और तीसरा है इंडस डेल्टा। इंडस डेल्टा, ठीक है भाई। अब द अपर इंडस प्लेन को देख लेते हैं। नंबर 1, द अपर इंडस प्लेन क्या है? ये पार्ट ऑफ इंडस प्लेन, पार्ट ऑफ इंडस प्लेन, अबव मिट्ठन कोट, अबव मिट्ठन कोट, अबव मिट्ठन कोट, मिट्ठन कोट से ऊपर तक का जो हिस्सा है दरियाए सिंध का, सॉरी इंडस प्लेन का मतलब ये है कि वो ज़मीन जो कि दरियाए सिंध जिसके ऊपर बह रहा है। अब देखें, इंडस प्लेन का मतलब ये नहीं है दरिया, ये सूबा सिंध नहीं है भाई, ये देखें, ये फ़र्क रखिएगा। मैं कह रहा हूँ पार्ट ऑफ इंडस प्लेन, यानी कि वो प्लेन जिसके ऊपर इंडस रिवर बहता हुआ आ रहा है, पंजाब से भी होता हुआ आ रहा है ना इंडस रिवर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ इंडस प्लेन अबव मिट्ठन कोट, मिट्ठन कोट से, मिट्ठन कोट से ऊपर तक का, ये रहा मिट्ठन कोट, और इससे ऊपर का पोर्शन ये सारा का सारा हो गया। और ये क्या है? पॉइंट, ये वो पॉइंट है, पॉइंट, ये वो पॉइंट है वेयर, पॉइंट, ये वो पॉइंट है, यानी कि मिट्ठन कोट जो है ये वो पॉइंट है वेयर, ये वो शहर है, ये वो जगह है वेयर रिवर रावी, वेयर रिवर रावी, कौमा जहलम, कौमा चिनाब, एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोज इनटू, और मर्ज इनटू हम कर लें या फ्लोज इनटू कर लें, फ्लोज इनटू या मर्ज इनटू रिवर इंडस, फ्लोज इनटू रिवर इंडस, रिवर इंडस, ठीक है भाई। मिट्ठन कोट का भी आपसे कोई पूछे मिट्ठन कोट क्या, आप ये बताएं। वो जगह है, वो पॉइंट है, वो शहर है पंजाब में जहाँ पर दूसरे जितने दरिया हैं, रिवर है, रावी है, झेलम, चनाब, ये सब बहते हुए आते हैं और किस में शामिल हो जाते हैं? किस में शामिल हो जाते हैं? रिवर इंडस में शामिल हो जाते हैं। इससे ऊपर का जितना इलाका है ये कहलाता है अपर इंडस प्लेन। अब क्योंकि ये जो दरिया आ रहे हैं, देखें, ये रावी है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है,
अगर आप ये देखें तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं, ईस्टर्न, और ये पोर्शन बन रहा है ना, यहाँ से आ रहे हैं, ये ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं। जो रिवर इंडस है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, वो वेस्टर्न साइड से आ रहा है। रिवर इंडस जो है वो वेस्टर्न साइड से आ रहा है। तो इन्हीं दरियाओं को हम ईस्टर्न रिवर्स भी कह सकते हैं, मशरिकी दरिया भी कह सकते हैं, जो ईस्टर्न साइड पे हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड eastern tributaries, of river Indus, अच्छा, ये जो है लाइज कहाँ पर मौजूद है, ये अपर इंडस प्लेन जो है ये कहाँ पर मौजूद है, लाइज। अब हम सी लेवल से ज़रा टच करेंगे इसको। अरबियन सी से देखेंगे कितनी ऊंचाई पर है, ये अरबियन सी है, इससे कितनी ऊंचाई पर ये अपर इंडस प्लेन है, कितनी ऊंचाई पर ये लाइज अबव 200 मीटर टू 300 मीटर above sea level, sea level का मतलब सतह समंदर से कितनी ऊंचाई पर है ये अपर इंडस प्लेन, तकरीबन 200 से 300 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। कौन बना रहा है इसको, मेड बाय, इसको किसने बताया, फर्टाइल सॉइल ऑफ रिवर्स, जरखेज़ मट्टी जो है, फर्टाइल सॉइल ऑफ रिवर्स, दरियाओं की जरखेज़ मट्टी ने इसको बनाया है, अपर इंडस प्लेन को दरियाओं की जरखेज़ मट्टी ने बनाया है। हाउएवर का मतलब होता है ताहम या फिर भी, हाउएवर फ्यू लो ड्राई हिल्स, कुछ लो ड्राई खुश्क पहाड़ भी मौजूद हैं यहाँ पर। हाउएवर फ्यू लो ड्राई हिल्स कहाँ पर मौजूद हैं, नियर सरगोदा, चिनियोट, सांगला। पंजाब में सरगोदा, चिनियोट और संगला के मकाम पर कुछ छोटे खुश्क पहाड़ भी मौजूद हैं इसी प्लेन में, अपर इंडस प्लेन, ठीक है भाई। क्यों है ये पहाड़ जो हैं वो ड्राई क्यों है, खुश्क क्यों है, वजह क्या है, लो रेनफॉल, इन पहाड़ों पर या इस जगह पर लो रेनफॉल, बारिश कम होती है। हैंस लिहाजा सिर्फ उन्हीं जगहों की बात हो रही है, पूरे प्लेन की बात नहीं हो रही, उन्हीं जगहों की जहाँ पर ये खुश्क पहाड़ है उन्हीं की बात हो रही है कि वहाँ पर हैंस एग्रीकल्चरल इज़ नॉट पॉसिबल, अब ज़राअत मुमकिन नहीं है, एग्रीकल्चरल इज़ नॉट पॉसिबल, इन हिली एरियाज़ में ज़राअत मुमकिन नहीं है, लेकिन फसल तो उगानी है, खाना पीना तो है, उसके लिए पानी चाहिए। अब इसका हल क्या किया जाएगा, आसान सा हल है भाई, ये जो दरियाए सिंध आ रहा है, ये जो दरिया आ रहे हैं, आप इनसे नहरें निकाल लें, मतलब इनसे मज़ीद रास्ता बना लें। भाई ये दरिया आ रहा है, ठीक है, बहता हुआ आ रहा है, आप यहाँ नाली बना दें, हम कहते हैं ना नाली बना दें, बचपन में खेलते थे, यहाँ से आप रास्ता बना दें तो पानी यहाँ से यहाँ भी फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, आगे भी जाएगा और यहाँ से यहाँ भी फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप एक और रास्ता बना दें, पानी यहाँ पे फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ बना दें रास्ता, यहाँ से ये जो रास्ते आप बना रहे हैं, दरिया से रास्ते जो बना रहे हैं, इनको हम कहते हैं नहरें निकालना, ये नहरें निकाल रहे हैं आप, और इसी तरह रास्ते बनाते बनाते इनको उन जगहों पर ले जाएं, उन जगहों पर जहाँ पर रेनफॉल नहीं है, जहाँ बारिश नहीं होती, जो ड्राई है, जो बंजर है,
तो ये दरिया का पानी वहाँ तक भी पहुँच जाएगा और ऐसा ही पहुँचता है। इसी को हम कहते हैं आबपाशी का निज़ाम। आबपाशी का निज़ाम मतलब दरियाओं से इतने ज़्यादा नहरें निकाल देना, दरियाओं से इतनी ज़्यादा नहरें निकाल देना कि ये नहरें उन इलाकों तक पहुँच जाएं जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ बारिश नहीं होती, तो वहाँ तक ये पानी पहुँच जाए। और ये जो रास्ते हैं सारे के सारे, ये जो नेटवर्क पूरा का पूरा बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क बन रहा है, इससे रास्ता निकल रहा है, इससे रास्ता निकल रहा है, इससे ये पानी बिखरता जा रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। इस पूरे निज़ाम को हम कहते हैं क्या, ये अपना आबपाशी का निज़ाम। क्या कहते हैं हम इसको? आबपाशी का निज़ाम। और इसको उर्दू में कहा जाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम मतलब नहरी निज़ाम। एक नहरी निज़ाम, नहरों का निज़ाम जो है पूरा इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, उससे फिर एग्रीकल्चरल पॉसिबल होता है। ठीक है, उससे एग्रीकल्चरल पॉसिबल होता है। देन मतलब अगर ये मामला है कि लो रेनफॉल है, एग्रीकल्चरल पॉसिबल नहीं है, देन फिर क्या करें भाई? ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम, यहाँ पर एक बड़ा अजीम कैनाल सिस्टम मौजूद है। ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम, बहुत बड़ा नहरी निज़ाम जो है वो मौजूद है ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। आबपाशी का निज़ाम यहाँ मौजूद है जो यहाँ काम करता है। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है फिर? इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट निकलेगा क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल पॉसिबल है, फसलें उगेंगी। कौन कौन सी? के इन एरियाज़ में वीट, गंदम की फसल होती है, वीट, राइस, चावल की, शुगर कैन, कमाद की, शुगर कैन कमाद यानी गन्ने की, कॉटन कपास यानी पुट्टी की फसल होती है, कॉर्न छल्ली यानी कि मकई की फसल होती है, पल्सेस दालों की फसलें लगाई जाती हैं, एटसेट्रा। ठीक है भाई, टाइम क्या हो गया? चले, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा को हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लें। सेहत ठीक सेहत ठीक नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है बोलने में असल में जो, तो इंशाल्लाह मैं अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।